कोविड-19 के बारे में हम लोग रोज नई नई खबरें पढ़ते और सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम में से बहुत सारे पेरेंट्स ये नहीं समझ पाते कि हमें इंडिविजुअल लेवल पर कैसे कोविड से अपने आप को, अपनी फैमिली और अपने बच्चों को सेफ रखना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आई है। इसमें हम बात करेंगे आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग की, माइंड हेल्थ की, होम रेमेडीज की और हाँ, कोविड प्रिकॉशंस की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद इरा। देखा जाए तो कोविड-19 की सिचुएशन एक एग्जाम की तरह है, जो ये देखकर या सुनकर नहीं समझा जा सकता कि एग्जाम कितना टफ है, उसमें कितने लोग पास हो रहे हैं और कितने फेल। एग्जाम की तैयारी किए बगैर हम एग्जाम पास नहीं कर सकते और ये एग्जाम की तैयारी हमको एग्जाम से पहले करनी पड़ेगी, एग्जाम डेट आने के बाद नहीं। कोविड प्रिकॉशंस की सारी गाइडलाइंस हम सभी लोग जानते हैं, जैसा कि नई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि अब कोविड सिर्फ ड्रॉपलेट से ही नहीं बल्कि हवा के द्वारा भी फैल रहा है। तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है अपने मास्क का। हमको N95 मास्क हो सके तो वही पहनना है और वो मास्क भी ऐसा होना चाहिए जो आपके फेस को पूरी तरह कवर करता हो, जिसमें अब हवा अंदर ना जा सके। अगर N95 अवेलेबल नहीं है तो आप डबल मास्क का यूज भी कर सकते हैं। दूसरा, हमको बहुत ध्यान रखना है हमारे नेचुरल सैनिटाइजर पर। जी हाँ, नेचुरल सैनिटाइजर यानी सनलाइट। स्टडीज में सामने आया है कि सनलाइट 80% तक कोविड का जो वायरस है उसको डेड कर देती है। तो हमें सुबह के टाइम या दिन में किसी भी टाइम अपने घर के खिड़की दरवाजे खोले रखने हैं और धूप को अंदर तक आने देना है। इन बातों के अलावा भी हमें कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका ध्यान रखना है, जैसे हमें बार बार हाथ धोने हैं। हाथ सैनिटाइज करने से बेहतर है कि अगर आपके पास हैंड वॉश करने की सुविधा है तो हाथों को अच्छे से 20 सेकंड तक हैंड वॉश कीजिए। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाना है और पॉसिबल हो सके तो ना खुद बाहर जाएं और ना बच्चों को बाहर जाने दें। जब जरूरत हो बस तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है। यहाँ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ अवेयर कर रही हूँ कि कैसे आपको आपकी फैमिली को सेफ रखना है। दूसरा काम हमें हमारी इम्यूनिटी के लिए करना है। हमारी इम्यूनिटी हमें अंदर से प्रोटेक्ट करती है। भारत के टॉप डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आज के टाइम में कोविड-19 80% तक सीरियस केसेस में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि घर पर ही कुछ प्रिकॉशंस के साथ ठीक हो जाता है। हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमें या हमारे बच्चों को कोविड संक्रमित ना कर पाए, और यदि हमको कोविड संक्रमित कर भी दे तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने के लिए रेडी रहे और हमारी इम्यूनिटी उस कोविड के वायरस को हराकर जल्दी से रिकवर हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, जिसमें कि नंबर 1 पर आता है दादी नानी का पर्सनल फेवरेट काढ़ा। जी हाँ, ये काढ़े की रेसिपी भारत के सभी घरों में बहुत अच्छे से जानी जाती है, लेकिन मैं आपको बस उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन करने के लिए बता देती हूँ, जैसे कि आपको उस काढ़े में तुलसी के पत्ते और कुछ काली मिर्चें, कुछ लौंग, दालचीनी, अदरक का टुकड़ा, अगर आपके पास कच्ची हल्दी अवेलेबल है तो कच्ची हल्दी, और नहीं है तो 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी, और हाँ, गिलोय डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप गिलोय का जूस इस्तेमाल करते हैं तो आप इस काढ़े में 2 चम्मच गिलोय का जूस मिलाकर भी पी सकते हैं। ये आपकी बॉडी को की इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो अब तो हमारे पास कोई रीजन बचता ही नहीं कि इस काढ़े को हमें अपनी डेली डाइट में शामिल ना करें। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले और रात को डिनर के बाद, यानी सोने से कुछ देर पहले आपको ये काढ़ा जरूर लेना चाहिए।
और हाँ, इसी के साथ साथ हमको अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अब अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें कुछ भी कूड़ा करकट उल्टा सीधा खाकर अपनी इम्यूनिटी को खराब नहीं करना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जंक फूड, ऑयली फूड की। इस वक्त हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। हमको इस वक्त बैलेंस डाइट लेनी है, घर का बना ताज़ा और स्वच्छ खाना खाना है और सीजनल वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने हैं। हमें पैकेट फूड, डब्बे में आने वाली चीज़ें या बहुत दूर से आने वाली चीज़ें, ऐसा कोई भी फूड आइटम हमको कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स लगाए जाते हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस सबसे पहले हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है और हमारे फेफड़ों को की जो वर्किंग कैपेसिटी है उसे कम कर देता है। तो हमें जो प्राणायाम करने हैं वो हमारे फेफड़ों को स्ट्रेंथन करते हैं, वो हमारे फेफड़ों को और ज़्यादा अच्छे से वर्क करने के लिए सपोर्ट करते हैं। इसमें हम कर सकते हैं कपाल भाती आप कर सकते हैं, जलंधर बंद कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं और भ्रामरी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं, आप YouTube पर देखेंगे तो आपको हज़ारों इसकी वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली में ये प्राणायाम करने की आदत ज़रूर डेवलप कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही वो रिएक्ट करता है। जैसा आप करेंगे बच्चा वैसा ही देखकर आपको करने की कोशिश करेगा। और अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो उनको आपको शुरू में थोड़ा ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी और उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। तो आपको ये ज़रूर करना है। अगर आप लोगों को पता हो तो जो कपाल भाती प्राणायाम है उसको लंग प्यूरिफिकेशन एक्सरसाइज भी कहा जाता है, क्योंकि उससे हमारे जो लंग्स हैं वो प्यूरिफाई हो जाते हैं और अनुलोम विलोम बहुत ही कम समय में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है। और भी बहुत प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं जिन्हें आप सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर 2020 में हम में से बहुत सारे लोगों को कोविड-19 तो नहीं हुआ था, लेकिन एक मेंटल प्रेशर हमेशा बना रहा था और उसके लिए हमको थोड़ी देर मेडिटेशन भी ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपका जो दिमाग है वो बहुत रिलैक्स हो जाता है और आपके दिमाग में बुरे विचार नहीं आते। उसके अलावा आपको टीवी पर भी वो न्यूज़, डेली न्यूज़ की अपडेट नहीं देखनी चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूज़ ना देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना देखें और बहुत ज़्यादा ना सोचें। अपने मूड को हमेशा लाइट रखें। अगर आपका मूड फ्रेश रहेगा, आप खुश रहेंगे, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। कभी आप सोचिएगा कि जब आपका मूड ऑफ होता है तो आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा थकी थकी होती है, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो जैसा आपका मूड रहेगा आपकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। तो अपने मूड को लाइट रखने के लिए अच्छी मूवीज़ देखिए, कॉमेडी शोज़ देखिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। देखिए, ये बहुत ही प्रीशियस टाइम है आप सभी का अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो ये टाइम आप गंवाइए नहीं और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अपना एक रूटीन सेट कर लीजिए, आपको बच्चों को कब पढ़ाना है, कब आपका ऑफिस वर्क है, कब आपको बच्चों के साथ खेलना है। अगर आप अपना शेड्यूल फिक्स कर लेंगे तो आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, जो आप अपने बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे और आपका जो स्ट्रेस है वो भी बहुत कम रहेगा। और इस वक्त हमें ना खुद स्ट्रेस लेना है, ना ही हमें अपने बच्चों को किसी तरह का स्ट्रेस देना है। हमें उन्हीं लोगों के टच में रहना है जिनसे हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, जिनसे हम पॉजिटिव फीलिंग आती है। कभी भी किसी भी नेगेटिव इंसान से ज़्यादा बात मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको भी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखिए। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो उम्मीद करती हूँ कि जैसे आप अभी तक कोविड से बचे हुए हैं वैसे ही आगे भी बचे रहेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो पाए। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ सवाल आपके मन में है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके वो सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं खुद फॉलो कर रही हूँ या जो मैं मेरी नेबरिंग्स में बता रही हूँ, वही सब चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, ताकि आप लोगों को उससे बहुत बेनिफिट मिल सके।
तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आप चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।